हेलो। संविदा कर्मचारी से रिलेटेड कुछ खबर सामने आ रही है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें बताया गया 6000 संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। तो इसमें हम विस्तार से देखते हैं कि एक ऐड का मतलब न्यूज़ आउटलेट है। तो इसमें बताया गया कि प्रदेश सरकार ने संविदा नीति 2023 के तहत पहली बार बड़े स्तर पर संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में संविदा नीति 2023 के बाद संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया जाएगा, यानी कि रेगुलर किए जाएंगे संविदा कर्मचारी जो भी हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में किए जाएंगे। तो अभी किस डिपार्टमेंट से स्टार्टिंग हुई है? तो ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनियों में कार्यरत करीब 6000 संविदा कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी कि अभी ऊर्जा विभाग ने चालू किया है, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में धीरे धीरे होगा ये। एंड इन्हें रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति दी जाएगी। विभाग ने बिजली कंपनियों को प्रक्रिया शुरू कर अक्टूबर तक पूरी करने का लक्ष्य दिया है, यानी कि आपका एग्ज़ाम होगा और इन्होंने अक्टूबर तक का लक्ष्य दिया है, यानी कि अक्टूबर से पहले पहले इन्हें नियुक्ति करनी है। तो संविदा कर्मचारियों का चयन 100 अंकों की विभागीय परीक्षा और अनुभव के आधार पर होगा, यानी कि आपका 100 अंकों का एक पेपर होगा। एंड इसके बाद आपका जो भी आपने जितने साल का भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बेस पर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। तो दोनों का मिला के आपको नियमित किया जाएगा। एंड सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा 50% एंड SC ST व OBC वर्ग के लिए 40% अंक जरूरी होंगे, यानी कि आपके जनरल वालों के लिए 50% एंड SC ST OBC वालों के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। एंड सेवा अवधि के आधार पर 30 बोनस अंक भी दिए जाएंगे। तो आपने जितने साल का एक्सपीरियंस है, आपका जितने साल आपने काम किया उसके बेस पे आपको 30 बोनस अंक दिए जाएंगे। एंड उसके अलावा आपको 50% या फिर 40% आपको लाने होंगे। एंड बिजली कंपनियों के 6000 समुदाय ऐसे होगा चयन। तो चयन कैसे होगा? तो 100 अंकों की विभागीय परीक्षा होगी, उसमें से जनरल वालों को 50% होगा, SC ST OBC वालों के लिए 40% होगा। एंड अनुभव के आधार पर 30 अंक बोनस अंक दिए जाएंगे। एंड चयन रिक्ति नियमित पदों के विरुद्ध होगा, सीधा नियमितीकरण नहीं। यानी सीधा नियमितीकरण नहीं होगा, आपको बाकायदा एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा और बोनस अंक वगैरह मिलेंगे। एंड इसके बारे में जो भी जानकारी आगे मिलेगी तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसके अलावा जो भी आपको क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।